ठीक है, ठीक। आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल डिफरेंस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये आपका टॉपिक है आज। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल डिफरेंसेस क्या होता है। तो सेंट्रल डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस वी नो दैट, आपने पढ़ा था, फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़ा था, उसी का एक टॉपिक है, लेकिन ये सेंट्रल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये आपने पढ़ा था। तो इसको आपने लिख दिया क्या, डेल एफ एक्स प्लस एच बाई टू की फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली यदि हम देखें तो इसी टॉपिक को नेक्स्ट, इसमें एफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, ये है आपका। तो इक्वल टू किसके होगा, डेल एफ एक्स प्लस थ्री एच बाई टू के होगा। एफ एक्स प्लस थ्री एच माइनस एफ एक्स प्लस टू एच इक्वल टू डेल एफ एक्स प्लस फाइव एच बाई टू। डॉट डॉट यदि एन टाइम तक जाएं तो एफ एक्स प्लस एन एच माइनस एफ एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एच इक्वल टू, ये बन जाएगा डेल एफ एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एच एन बाई टू। तो दिस इज द कार्ड, दिस इज ए कार्ड सेंट्रल डिफरेंस, central difference denoted by डेल, इसे डेल से डिनोट करते हैं। हायर टर्म के लिए भी हो सकता है, तो हायर टर्म आप लोग जानते हैं कि इसमें से ये माइनस कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें से ये माइनस करोगे तो डेल एफ एक्स प्लस थ्री एच बाई टू माइनस डेल एफ एक्स प्लस एच बाई टू, एच बाई टू, दिस इक्वल टू, ये बन जाता है आपका डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच की फॉर्म में बन जाएगा। और यही क्या है, ऑपरेटर है जो डिनोटेड बाय करते हैं सेंट्रल ऑपरेटर को, डिनोटेड बाय सेंट्रल ऑपरेटर डिनोटेड बाय डेल, डेल होता है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे आपके सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं, तो सेंट्रल ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल होता है। डेल इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स प्लस माइनस एच बाई टू। एफ एक्स फंक्शन है तो वी कैन राइट, इसे लिख दिया एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल ऑपरेटर
डेल एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर ई, इन दोनों में आपको रिलेशन फाइंड करना है। चलिए जी, डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वी नो दैट आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि e की पावर एन एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एन एच बाई शिफ्टिंग ऑपरेटर। किससे होता है? बाई शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज करते हैं, शिफ्टिंग ऑपरेटर। ये जो है शिफ्टिंग ऑपरेटर है। अब आपके पास क्या है, जो आपको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू दे रखी है वो डेल एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू है। तो इसमें आप शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज कर दीजिए। यहाँ पे कितना है? h बाई टू है, यहाँ n था तो ये n आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e की पावर हाफ एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? वी कैन राइट लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस एच बाई टू। नेक्स्ट e की पावर माइनस है, दूसरे में सेकंड वाले में माइनस है, तो माइनस वाले में क्या हो सकता है? माइनस वाले में आपका माइनस आ जाएगा, तो ये बन गया e की पावर हाफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुटिंग कर देते हैं तो एक ऑपरेटर आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है। किसमें रिलेशन आ जाएगा? बिटवीन द सेंट्रल ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर में। तो रखिएगा यहाँ पे वैल्यू, तो डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू की जो वैल्यू है वो है e की पावर हाफ, e की पावर हाफ एफ एक्स, फिर माइनस है तो माइनस अप्लाई करिएगा, माइनस e की पावर माइनस हाफ, क्योंकि x माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू की जो वैल्यू है e की पावर माइनस वन बाई टू एफ एक्स है, तो e की पावर माइनस वन बाई टू एफ एक्स। अब इसमें से एफ एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डेल एफ एक्स इक्वल टू, इसमें से एफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो e की पावर वन बाई टू, e की पावर माइनस वन बाई टू एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया, तो डेल इक्वल टू e की पावर वन बाई टू माइनस e की पावर माइनस वन बाई टू। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई जो रिलेशन था, किसमें था? रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर में। अब इसमें से आप क्या करते हैं? इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लें कि जिससे कि आपकी कुछ वैल्यू बन जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है e इक्वल टू क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं क्योंकि पहले चैप्टर में आप लोगों ने डिस्कस किया था मैंने। तो हाँ जी, तो e इक्विवेलेंट किसके होता है बच्चों? e इक्विवेलेंट होता है वन प्लस फॉरवर्ड डेल के। तो आप इससे एक रिलेशन और निकाल सकते हैं डेल वाले में। तो इसमें से क्या कॉमन लें जिससे कि आपका एक रिलेशन बन के आ जाए? तो इससे आपके पास एक रिलेशन आना चाहिए, तो जिसकी वैल्यू क्या होगी? वन प्लस डेल के इक्वल होगी। और वन प्लस डेल कब बनेगा? जब भी इसमें से आप e की पावर माइनस वन बाई टू या हाफ कॉमन ले देंगे, तो डेल इक्वल टू e की पावर वन बाई टू माइनस का हाफ कॉमन ले दिया तो वन माइनस e बन गया। ये काय में, निगेटिव में बनेगा या पॉजिटिव में? अब ये आपके पास कितना बनेगा? e की पावर हाफ अपॉन e की पावर माइनस हाफ माइनस वन, ये आपके पास कॉमन बन के आया। डेल इक्वल टू e की पावर माइनस हाफ, ये आपके पास e की पावर हाफ है, ये आपका कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो e की पावर प्लस का हाफ हो गया माइनस वन, और डेल इक्वल टू e की पावर माइनस हाफ, और ये आप ऐड कर लेंगे तो ये वन बन जाएगा, e माइनस वन आपके पास यहाँ पे पहुंचे। वहां से वैल्यू निकालिए, e इक्विवेलेंट था वन प्लस डेल के, तो वन प्लस डेल की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? e माइनस वन। तो e माइनस वन इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? माइनस वन इक्वल टू डेल के हो गया, तो ये वैल्यू बन गई डेल e की पावर माइनस हाफ
फॉरवर्ड डेल। एक रिलेशन आपके पास ये आ गया, किस किस में, फॉरवर्ड डेल में और शिफ्टिंग ऑपरेटर में और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में। नेक्स्ट इसी का एक और है कि यदि मैं इसमें से e की पावर प्लस कॉमन ले दूं तो तब क्या रिलेशन बनेगा, तब भी आपके पास एक रिलेशन बनता है, उसको भी जान लीजिएगा भाई। नेक्स्ट अब इसमें से क्या कॉमन ले लीजिएगा, डेल है आपके पास, e की पावर हाफ कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपके पास 1 माइनस e की पावर माइनस हाफ अपॉन e की पावर हाफ, ये आपके पास बना डेल इक्वल टू e की पावर हाफ, इसे 1 माइनस e की पावर माइनस हाफ और e की पावर माइनस हाफ, ये आपके पास, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर जो था इसका, तो डेल इक्वल टू e की पावर हाफ और 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस 1। इसमें आपने एक फॉर्मूला इसके लिए भी पढ़ा था, इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था उसे भी बता देता हूँ कि आपने पढ़ा था एक बैकवर्ड ऑपरेटर। बैकवर्ड ऑपरेटर क्या था, तो बैकवर्ड ऑपरेटर था डेल इक्विवेलेंट 1 माइनस ई इनवर्स के होता है। तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, बैकवर्ड ऑपरेटर, तो डेल ई की पावर हाफ आपका सेम रहा और ये जो है बैकवर्ड ऑपरेटर आपके पास बन गया, एक रिलेशन आपके पास ये आ गया। ये रिलेशन आया किस में, सेंट्रल डिफरेंस में, शिफ्टिंग ऑपरेटर में और आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में। तीनों में तो रिलेशन अपने पढ़े, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो था ये था। अब इसमें आता है एवरेज। एवरेज सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को म्यू से डिफरेंस करते हैं, एवरेज वाले को, जो एवरेज आप निकालते हैं। तो सेंट्रल एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर इसको म्यू से डिवाइड करते हैं, डिनोटेड बाय म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय म्यू, इसे म्यू से डिनोट कर सकते हैं आप लोग, ये भी है। नेक्स्ट आइएगा, सेंट्रल एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर डिनोटेड बाय म्यू, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू हो जाता है 1/2, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं आपके पास एफ एक्स प्लस h/2 माइनस प्लस एफ एक्स माइनस h/2, ये आपके पास 1/2 में आ जाएगा। अब इसमें फिर से वही शिफ्टिंग ऑपरेटर रिलेशन, रिलेशन between the average operator and shifting operator। इसमें आपको निकालना है एक रिलेशन भाई शिफ्टिंग ऑपरेटर में। चलिए जी, आपने अभी बताया है शिफ्टिंग ऑपरेटर के वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, वी नो दैट कि आप e की पावर n एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एन एच होता है, और e की पावर कितना है, हाफ है, तो यदि मैं प्लस का हाफ कर दूं तो वो एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है एफ एक्स प्लस h/2, और e की पावर माइनस हाफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस h/2। अब आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा इसमें भी वही जो आपके पास होगा नेक्स्ट म्यू इक्वल टू
एफ एक्स प्लस वाई टू की वैल्यू जो है आपके पास e की पावर हाफ है, तो म्यू एफ एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 आपके पास है, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, ये रही e की पावर हाफ पॉजिटिव प्लस e की पावर हाफ नेगेटिव, ये आपके पास बनेगा इनटू क्या बनेगा एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो म्यू एफ एक्स इक्वल टू 1/2 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ एफ एक्स, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल कर दीजिएगा, म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया किसमें शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड किसमें एवरेज ऑपरेटर में, जो एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर था उसमें आपके पास एक रिलेशन आया म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, इससे भी आपको एक रिलेशन निकालना है। अब रिलेशन बिटवीन द किस में आपके पास रिलेशन होगा सेंट्रल ऑपरेटर डेल्टा में, तो रिलेशन बिटवीन द नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा अभी रिलेशन बिटवीन the central operator del and average operator mu, average operator mu, रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल ऑपरेटर डेल्टा एंड एवरेज ऑपरेटर म्यू, इन दोनों में आपको रिलेशन निकालना है, फाइंड करना है। तो आपके पास म्यू वी नो दैट, आपने जानते हैं एवरेज की आपने निकाला है एवरेज, तो एवरेज जो सेंट्रल डिफरेंस आपने निकाला है उसको यूज करिए, तो म्यू इक्वल टू वी नो दैट म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2, ये आपके पास आया। और आपने पढ़ा है डेल भी पढ़ा है, डेल इक्वल टू e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, ये दो रिलेशन आप जानते हैं, तो इनसे आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन द सेंटर ऑपरेटर एंड एवरेज ऑपरेटर म्यू में। तो दोनों में ऑपरेटर में तो क्या करें, इसका जो एवरेज इक्वेशन है आपके पास, इसका स्क्वायरिंग कर देता हूं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कीजिएगा, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस 1/2, इसका स्क्वायर आपने किया, म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 e प्लस e की पावर माइनस 1 प्लस 2, आपके पास ये वैल्यू बन गई। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या कर लें, ऐड कर लें। कितना ऐड करें, जिससे कि आपके पास ये वैल्यू यूज हो जाए, तो 4 यानी कि आपको कितना ऐड करें कि जिससे कि आपके पास ये वैल्यू बन जाए डेल इक्वल टू ई की पावर हाफ और ई की पावर माइनस हाफ। ये वैल्यू कैसे बनेगी इसमें, तो इसमें आपने क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्शन करें जिससे कि आपके पास ये वैल्यू बन जाए। तो इसमें 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्शन किया, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ई प्लस ई की पावर माइनस 1
प्लस 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्शन किया। म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ई प्लस ई की पावर -1 और ये -2 और प्लस का 4, ये लीजिए। अब ये आपका होल स्क्वायर, यदि आप e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर करते हैं तो e माइनस का प्लस हो जाएगा e की पावर -1 और ये आपके पास 2 बन गया। तो ये बन गया आपके पास e-1 का होल स्क्वायर। ये इसमें यूजेज आप कर सकते हैं। तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ये बना e की पावर हाफ माइनस e की पावर -1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई। ये लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा लिख सकता हूं। जो आपके पास बना तो डेल्टा बना सकता हूं, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू क्या है, e की पावर हाफ और e की पावर -1/2 है। डेल्टा इक्वल टू जो वैल्यू है ये आपको मिल गई। तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एज इट इज, इसके स्थान पे डेल्टा हुआ तो ये बन गया, स्क्वायर है तो डेल्टा स्क्वायर आ गया प्लस 4, इसे 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस अपॉन 4 इन 1। ये रिलेशन आया आपके पास, रिलेशन बिटवीन दी सेंट्रल ऑपरेटर डेल्टा एंड एवरेज ऑपरेटर। किस में आया, म्यू में आया। तो ये दो आपके पास कंडीशन थी। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, इसी को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम e की पावर -1/2 और e की पावर को भी आप किस में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपका रिलेशन क्या होगा उसको भी चेक करते हैं म्यू में भी। तो ये आपके पास था। तो रिलेशन बिटवीन द एवरेज ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑपरेटर, रिलेशन बिटवीन द एवरेज ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड ऑपरेटर, इसमें से e की पावर -1 कॉमन ले लीजिएगा। तो वी नो दैट, आप जानते हैं म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर हाफ e की पावर -1/2 के होता है। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1/2 e की पावर हाफ कॉमन ले लिया, नेगेटिव का तो आपके पास e की पावर हाफ प्लस e की पावर -1/2 प्लस 1, म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर -1/2, ये बन गया e की पावर 1/2 e की पावर 1/2 प्लस 1, और म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर -1/2 और e की पावर e प्लस 1। अभी आपको पढ़ाया था कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, तो अभी बताया था कि e इक्वल टू 1 प्लस डेल के होता है। तो यहाँ पे e प्लस 1 है, तो e प्लस 1 के लिए आप लोगों को e की पावर 1/2 कॉमन लिया था। तो इसमें ऑपरेटर दूसरा आपका बैकवर्ड भी ऑपरेटर था। तो इसमें तो आप लोगों को क्या करना है, e प्लस 1 बनाना है। तो दोनों साइड क्या कर दें, 1 ऐड कर दें। तो e प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस डेल। आपके पास e प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस डेल, आपके पास एक ऑपरेटर आ जाएगा। तो म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर -1/2 और इसमें 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, e प्लस 1 के वैल्यू 2 प्लस डेल्टा या डायरेक्ट रख दीजिएगा
2 प्लस डेल्टा। ये तो म्यू इक्वल टू ई की पावर हाफ नेगेटिव में, और 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 बन जाएगा, 1 प्लस डेल्टा अपॉन 2। एक रिलेशन आपके पास ये आया। दूसरा आपको क्या है, ई की पावर यदि पॉजिटिव लेते हैं तो तब आपके पास 1 प्लस ई बन जाएगा। तो उस स्थिति में आपका बैकवर्ड ऑपरेटर आएगा, रिलेशन बिटवीन द बैकवर्ड ऑपरेटर। तो बैकवर्ड ऑपरेटर को भी बता देता हूं इसमें। बैकवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर रिलेशन बिटवीन द एवरेज ऑपरेटर एंड बैकवर्ड ऑपरेटर, म्यू इक्वल टू 1/2 ई की पावर हाफ कॉमन लीजिएगा, ई की पावर हाफ कॉमन लिया तो 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन हाफ और ई की पावर हाफ। म्यू इक्वल टू 1/2 ई की पावर माइनस हाफ, वी कैन राइट 1 प्लस ई की पावर माइनस 1। बिल्कुल सिमिलरली उसी फॉर्म में आप इसे भी बना सकते हैं। कितना ऐड करें, कितना सब्ट्रैक्शन करें, जिससे कि आपको बैकवर्ड, तो बैकवर्ड डेल इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 होता है। 1 प्लस ई की पावर नेगेटिव आएगा तो ई की पावर माइनस 1 होता है। लेकिन आपके पास क्या है, 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 है। तो इसमें क्या ऐड करें, 1 ऐड कर लें तो 4 बैकवर्ड डेल प्लस 1 इक्वल टू 1, इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेना क्योंकि आपको 1 प्लस ई बनाना है। तो 1 प्लस ई बनाने के लिए ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है तो या तो ई की वैल्यू निकालें, ई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं आप इससे। तो क्या करें, ऐसे भी कर सकते हैं, डेल 1 माइनस यानी कि ई इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड डेल, ये भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे यूज कर दीजिए ई इनवर्स की वैल्यू, तो म्यू इक्वल टू 1/2 ई की पावर हाफ 1 प्लस आपका सेम रहा, ई इनवर्स के स्थान पे 1 माइनस डेल बैकवर्ड में, तो म्यू इक्वल टू 1/2 ई की पावर माइनस हाफ और ये 2 माइनस बैकवर्ड डेल आपके पास बना। तो म्यू इक्वल टू ई की पावर हाफ और 1 माइनस बैकवर्ड डेल, ये आपके पास एक शिफ्टिंग ऑपरेटर और आ गया। किसमें, शिफ्टिंग ऑपरेटर ई में बैकवर्ड ऑपरेटर डेल और म्यू में एक रिलेशन था, तो रिलेशन बिटवीन द एवरेज ऑपरेटर एंड बैकवर्ड ऑपरेटर में। ये इतना आज का आपका काम है। नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे इसी का एक और क्वेश्चन होगा जिसमें इनवर्स ऑपरेटर, जिसे आप सिग्मा के नाम से जानते हैं, वो नेक्स्ट टर्न पे आपका डिस्कस करेंगे। थैंक यू। क्लास एंड करते हैं बच्चों।